हेलो एवरीवन, एनके एजुकेशन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए सरकार द्वारा उसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। परीक्षा का पूरा कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। कितने नंबर की परीक्षा होगी, बहुविकल्पीय होगी, ऑनलाइन तरीके से की जाएगी, ये सभी तमाम चीज़ें इसको क्लियर कर दिया गया है, जिसके रिगार्डिंग हम भी अपना वीडियो बना चुके हैं। जैसे ही ये स्थिति क्लियर होती है, नियोजित शिक्षकों में इस चीज़ के प्रति असहमति दिखाई देती है, जिसमें नियोजित शिक्षकों ने कहा है कि जो उनको नियमावली में अधिसूचित किया गया था, उसके तरीके से इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम नहीं दिया जा रहा है। उनका मानना है कि जो नियमावली आई थी उसमें कहीं पर भी ऑनलाइन परीक्षा की बात नहीं थी, तो अब अचानक से कहां से यह ऑनलाइन की बात आ गई। दूसरा, उन्होंने कहा है कि जो 3 जिलों का विकल्प है वो उनके लिए तर्कसंगत, न्याय संगत नहीं बैठता, क्योंकि जब तक वो 3 विकल्प तक आते आते क्योंकि और भी टीचर्स ज्वाइनिंग पा लेंगे तो उनके लिए कोई भी फेवरेबल स्कूल नहीं बचेगा, जिला भी नहीं बचेगा, जिससे उनको काफ़ी समस्याएं आनी संभावित हैं। इसके ही संबंध में सभी नियोजित शिक्षकों ने अपनी जो संघ है उनके माध्यम से, उनके पदाधिकारियों के माध्यम से कहा है कि नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मामले में संघ के साथ बैठक करें मुख्यमंत्री। जो कि आप हेडिंग देख रहे होंगे, ये आज की ही न्यूज़पेपर का हेडिंग है। उन्होंने इन सभी मुद्दों पर माननीय मुख्यमंत्री जी से बैठक करने के लिए आग्रह किया है और यह आज की ही डेट का पेपर है, जिसका लेटर भी हम आपको दिखाएंगे। उससे पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि प्रत्येक आपसे रिलेटेड अपडेट आपको शीघ्र ही मिलता रहे। और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि नोटिफिकेशन तभी आ पाता है और आपको तुरंत पता चल जाएगा कि हमसे रिगार्डिंग कोई अपडेट जारी हुआ है। और एक लाइक जरूर किया करें। आगे देखते हैं। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव व पूर्व सांसद शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर कहा है कि विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 में परीक्षा में शामिल होने वाले शिक्षकों के लिए कठिन से कठिन शर्त लाद दी गई हैं। शिक्षकों को 3 जिले का विकल्प देना होगा, अन्यथा उन्हें जहां तहां तबादला कर दिया जाएगा। जिले के विकल्प देने के साथ साथ उनके सामने उन जिलों की रिक्तियां नहीं होंगी, वे अंधकार में रहेंगे, जिस वजह से इस प्रावधान को हटा दिया जाए। उनकी एक मांग तो ये है कि जो ये 3 जिला की इन्होंने रखा है उसको हटाने का उन्होंने आग्रह किया है। शिक्षकों के लिए ऐच्छिक स्थानांतरण का ही प्रावधान रखा जाए, यानी ऐच्छिक स्थानांतरण की मांग संघ द्वारा की गई है नियोजित शिक्षकों के लिए। उन्होंने मुख्यमंत्री को कहा है कि आपने मामूली परीक्षा के आधार पर राज्यकर्मी बनाने की घोषणा की थी, जो कि गांधी मैदान द्वारा से जो मंच पर की गई थी। मामूली परीक्षा लेकर राज्यकर्मी का दर्जा संबंधी आपकी घोषणा के विरुद्ध नियमावली अधिसूचित किया जाना। यहाँ पर ये देखना, राज्यकर्मी संबंधी घोषणा, नियमावली अधिसूचित किया जाना एवं ऑनलाइन परीक्षा लेने के संबंध में विभागीय आदेश अनीतिपूर्ण है। ऑनलाइन परीक्षा का आदेश देना मुख्यमंत्री के घोषणा का खुल्लम-खुल्ला उल्लंघन है। शत्रुघ्न प्रसाद ने कहा है कि जहां तक ऑनलाइन परीक्षा का विभागीय आदेश है, इसका उल्लेख नियमावली में नहीं है। जब 2 लाख से अधिक शिक्षकों की बहाली लिखित परीक्षा, यहाँ पर उन BPSC 1 और BPSC 2 के लिए कहा गया है, जो अभी रिसेंटली हुई है, परीक्षा ऑनलाइन ली गई थी, तो नियोजित शिक्षकों के लिए ऑनलाइन परीक्षा का ही औचित्य ही नहीं है। पुराने शिक्षकों को कंप्यूटर का भी कभी प्रशिक्षण नहीं दिया गया, इससे भी शिक्षकों में भयंकर आक्रोश है। शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने कहा है कि उनका मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि इन बिंदुओं पर विचार विमर्श के लिए तुरंत एक बैठक आयोजित की जाए। ये आज के पेपर में है और साथ में अब आप इससे संबंधित लेटर देखिए, जो कि संघ ने प्रेषित किया हुआ है। यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी को उन्होंने किया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, बिहार सरकार, पटना। विषय भी आप देख लीजिए। नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा संबंधी मामूली परीक्षा देने के आधार पर माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा के विरुद्ध नियमावली अधिसूचित किया जाना एवं विभागीय आदेश के द्वारा ऑनलाइन परीक्षा के संबंध में
यहाँ पर इन्होंने सब्जेक्ट में क्लियर कर दिया है। और आगे ये कहते हैं कि सार्वजनिक तौर पर आपने नियोजित शिक्षकों को भी मामूली परीक्षा के आधार पर राज्यकर्मी बनाने की घोषणा की थी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि एक बहुत जस्ट लाइक ए फॉर्मेलिटी मामूली परीक्षा ली जाएगी और विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 में परीक्षा में शामिल होने वाले शिक्षकों के लिए कठिन से कठिन शर्त लाद दी गई है। शिक्षकों को 3 जिले का विकल्प देना होगा, अन्यथा उन्हें जहां तहां तबादला कर दिया जाएगा। जिले के विकल्प देने के समय उनके सामने उन जिलों की रिक्तियां नहीं होंगी, वे अंधकार में रहेंगे, अतः इस प्रावधान को हटा दिया जाए। शिक्षकों के लिए ऐच्छिक स्थानांतरण का प्रावधान किया जाए। ये लेटर में है और इसी लेटर की भाषा को उन्होंने न्यूज़पेपर में भी दिया है। अब यहाँ पर आगे वो और क्या विशिष्ट बात कहते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे इसे। जहां तक ऑनलाइन परीक्षा का विभागीय आदेश है, इसका उल्लेखनीय नियमावली में नहीं है, क्योंकि जो नियमावली हमने भी पढ़ी है उसमें ऑनलाइन का हमने भी नहीं पढ़ा। तो जहां 2 लाख से अधिक शिक्षकों की बहाली जो हुई थी, जब वो लिखित परीक्षा ऑफलाइन से ली गई है, उस न्यूज़पेपर में इसको ऑनलाइन लिख दिया था उन्होंने। यहाँ पर देखिए बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बीपीएससी 1 और 2 दोनों में ऑफलाइन तरीके से ली गई है, तो नियोजित शिक्षकों के लिए ऑनलाइन परीक्षा का कोई औचित्य ही नहीं है। पुराने शिक्षकों को कंप्यूटर का कुछ भी नहीं आता। जो शिक्षक 50 वर्ष की सीमा पार कर गए हैं, उन्हें इस प्रशिक्षण से कोई लाभ नहीं होगा, इसलिए इन कठिन शर्तों को स्वीकार नहीं करेंगे। वे अपमानजनक एवं असुविधा में नियोजित ही रहना चाहेंगे। आपकी घोषणा का सम्मान विभाग नहीं कर रहा है, इससे शिक्षक में भयंकर आक्रोश है। विभाग द्वारा ऑनलाइन परीक्षा का आदेश देना माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा का खुल्लम-खुल्ला उल्लंघन है। आप इस तरह माननीय शिक्षकों को प्रताड़ित करने वाले आदेशों को शायद बर्दाश्त नहीं कर सके। ये इन्होंने पूरा लिखा हुआ है। इन्होंने रिक्वेस्ट की है माननीय मुख्यमंत्री जी से, बिहार माध्यमिक शिक्षा संघ ने, कि जो ये पूरा प्रकरण है, विषय है, इसको मानने के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट किया। देखते हैं अब क्या होता है आगे। जैसे ही कोई अपडेट हमें इसके रिगार्डिंग मिलेगा तो तुरंत हम अपनी वीडियो के माध्यम से आपको सूचित करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जब पूरे संघ ने इस डिमांड को रखा है तो हो सकता है माननीय मुख्यमंत्री जी इसका संज्ञान लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।